मैं चाहती हूँ कि आज वो मटकी तुम तोड़ो। ये तो तुम्हारे जन्म से पूर्व आभास हो गया था कि तुम इस लोक के नहीं हो, अलौकिक हो। तुम्हारे जन्म से एक दिन पहले मैंने स्वप्न देखा था, इस स्वप्न के पहले मैं और तुम्हारे पिता वासुदेव आत्महत्या करने वाले थे। रो मत देवकी, तुम गर्भवती हो। यदि तुम रोई तो तुम्हारे भीतर पलने वाली संतान को भी कष्ट होगा। क्या मेरे ना रोने से ये दुख सुख में परिवर्तित हो सकता है? आप खुद सोचिए, 7 संतानें खो दी है हमने, और अभी यह 8वीं संतान इसको भी मार देगा। हमारे साथ साथ सारे जगत की आशा थी, किंतु ऐसा दुर्भाग्य किसी माता किसी बहन को ना मिले कि उसके सामने उसी की संतान को उसी का भाई काल का ग्रास बना दे। नहीं आर्य नहीं, ऐसे जीवन से तो आत्महत्या भली। नहीं, आत्महत्या घोर पाप है देवकी। तो क्या अपनी संतान को अपने सामने विवश होते हुए मरते देखना पुण्य है? कृपा करे आर्या, अपने हाथों से मेरे प्राण ले ले आर्या। ये लीजिए और बना दीजिए इसकी शूली। इससे झूल कर ना हम दूसरे लोक पे चले जाएंगे। मरता हुआ तो मैं भी अपनी संतान को नहीं देख सकता। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। जिस कोख से मैं जन्म लेने वाला हूँ, उसकी स्वामिनी स्वयं को कैसे मार सकती है देवी? हर माता के दुख का हरण होना है। सकारात्मकता का प्रकाश विश्व में फैलेगा। ये अंतिम आहुति है। सबल रखिए माता। नारायण, अब आप मेरी कोख से जन्म लेंगे? ये शूली पुष्पमाला में परिवर्तित हो गई। कैसे? क्योंकि नारायण की यही इच्छा है। अभी हमारी मृत्यु का समय नहीं आया। मेरी 8वीं संतान ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि आने वाले जीवन के आनंद के लिए हमें इस पीड़ा को, इस कष्ट को अभी सहन करना होगा। अवश्य। पर अब मुझे विश्वास है
कि ये आकाशवाणी सत्य होगी। मेरी 8वीं संतान ही कंस का वध करेगी। कितना दिव्य पुत्र पाया है मैंने, किंतु उसकी दिव्यता का तो मैं आनंद ही नहीं उठा पाई। ईर्ष्या होती है यशोदा से मुझे। मैंने तुम्हें अपनी ममता की छाव में पाला, तुम्हें माखन खिलाया, तुम्हारे नटखटता के कारण पूरे गोकुल से ताने सुने। ये सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। दुखी मत हो माते, मैं भी आपको यशोदा मैया के समान ही माखन खिलाऊं। मैया मत रोइए, मैं इन हाथों से आपके अश्रु पोंछ नहीं सकता, आपका मुख बिगड़ जाएगा। हे महामाया, मुझे ज्ञात है काल चक्र के कारण मैं कृष्ण के अंत को स्पष्ट रूप से नहीं जान सकता, किंतु आप मुझे उसके अंत का कोई संकेत तो दे सकती हैं ना? आज मेरा मन तृप्त हो गया, क्योंकि मुझे आज वो प्राप्त हुआ है जो मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐसे क्या देख रहे हो? उन्हें भी खिलाओ, इनका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा और यशोदा का। कितनी सेवा करती हैं दोनों तुम्हारी, कितना प्रेम करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं और यशोदा करते हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कृष्ण के बालपन को पुनः देख लिया, पुनः जी लिया। तुम दोनों का प्रेम महान है। मैं तुम दोनों को आशीष देती हूँ। तुम दोनों का प्रेम, तुम दोनों का त्याग युगों युगों तक जाना जाएगा। माते, आपने आज मुझे पूर्ण रूप से जान लिया। मेरा मनुष्यत्व, मेरा देवत्व, सब कुछ मेरे हृदय, मेरी आत्मा में भी झांक लिया, और मैं आपके लिए केवल एक मटकी तोड़ पाया। समय को तो मैं पलट नहीं सकता, किंतु हाँ, राधा और रुक्मिणी को साक्षी मान के ये वचन देता, मैं देव की पुत्र कृष्ण आज ये वचन देता कि कृष्ण लीला के अंत तक मेरी माता की जो भी मांग रहेगी, जो भी इच्छा रहेगी, मैं उसे कभी किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार नहीं करूंगा।
कह दिया कृष्ण? मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण। मेरा पुत्र तो मेरे समीप है। पुत्र कितना भी समीप हो, अपने कर्तव्य से दूर नहीं जा सकता माँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी माता के पास वो शक्ति हो कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे आदेश मुझे दे सकते। बस करो कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मन में कुछ उठेगा तो मैं अवश्य तुमसे मांगूंगी। अब आज्ञा दो। ये क्या कह दिया कृष्ण? कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका पुत्र धरा से उससे पहले जाए। यदि माँ देवकी ने कृष्ण लीला समाप्त होने से पहले अपनी मृत्यु मांग ली तो, या कुछ ऐसा जो असंभव हो, फिर अवश्य ही ये महामाया का संकेत है। मुझे इस वन में जाना होगा, वहीं से मुझे आगे की जानकारी प्राप्त हो सकती है। क्या हुआ राधे? आज कृष्ण के पैर दबा रही हैं? क्यों? सेवा का मन हुआ सो कर रही हूँ। आज अचानक ये भाव मन में कैसे जागृत हुआ? क्योंकि सदैव प्रेम के भाव से देखती आई हूँ ना कृष्ण। तुम्हारे उत्तरदायित्व के विषय में कभी सोच ही नहीं पाई। कैसे पालने वाली यशोदा मैया के प्रति अपने हर कर्तव्य को पूर्ण किया है तुमने, और जन्म देने वाली माता देवकी को निराश भी नहीं किया। कैसे इतना बड़ा वचन दे डाला कृष्ण। और तुम्हारा जीवन तो सदैव सबके लिए रहा है, कभी अपने विषय में सोचा ही नहीं। और मैं भी नहीं सोच पाई कि कितना थक जाते होंगे तुम। थकान कैसी रहती? ये तो बस मेरा कर्तव्य है। यदि मेरा जीवन संसार के लिए है तो राधा का जीवन है ना मेरे लिए। राधा का तो जीवन ही मैं हूं, और इसलिए मैं इतना सौभाग्यशाली। रही बात थकान की, तो इतने नटखट कृष्ण को संभालते हुए तुम्हें तो थकान हुई ही होगी। नहीं, क्यों मुझे अपने पाप का भागीदार बना रहे हो? अच्छा, यदि तुम मेरे पैर दबाओ तो वो पाप नहीं, और मैं तुम्हारे पैर दबाऊं तो वो पाप है। कैसे? यदि ऐसा है तो आज के पश्चात तुम भी कभी मेरी सेवा नहीं करोगे। नहीं कृष्ण, तुम अच्छी तरह जानते हो कि राधा तुम्हें अपने पाँव कभी नहीं दबाने देगी। नहीं, यदि ऐसा होगा तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अच्छा, मैं तो दबाऊंगी, देख लेना। सेवा तो मैं तुम्हारी करूंगा ही रहते हैं। इस संसार को उदाहरण देना है कि नर हो या नारी, जब सेवा का भाव आता है तो उसके अधिकारी दोनों हैं। सौभाग्यशाली हूं मैं जो मेरे पास कृष्ण है। सौभाग्यशाली हूं मैं कि मेरे पास है राधा। कृष्ण, तुमने माता देवकी को ऐसा वचन क्यों दिया? वो तो तुम्हारी माता है।
तुम उन्हें कभी ना नहीं कह पाओगे। तो क्या हुआ? वो तो कुछ भी मांग सकती है, अपनी मृत्यु भी। तो पहले जाना चाहेंगे संसार से। मृत्यु के भय से माता का सबसे बड़ा सुख तो नहीं छीन सकता न राधे। कृष्ण, यदि उन्होंने कहा कि मेरे साथ गोलोक लौट जाओ, तब क्या करोगे तुम? क्योंकि एक माँ होने के नाते तुम्हारा अंत वो कभी नहीं देख सकती। कभी ऐसी कोई बात मेरी माता के समक्ष कहने की सोचना भी मत राधे। एक माता के लिए सोचना भी कि उसकी संतान उसके समक्ष प्राण त्याग देगी, नहीं राधा। जो भी करना बस ये प्रयास ना करना। मेरी माता के समक्ष मेरे अंत के विषय में बात करने का प्रयास कभी ना करना, मेरी तुमसे विनती है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा एक बदला हुआ रूप तुम देखोगी राधे। मेरी माता के समक्ष मेरे अंत के विषय में बात करने का प्रयास कभी ना करना, मेरी तुमसे विनती है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा एक बदला हुआ रूप तुम देखोगी राधे। मैं क्या करूं महादेव? मैं कृष्ण का अंत किसी भी प्रकार नहीं देख सकती। मैं समझती हूँ कि उसने जो कुछ भी कहा माँ देवकी के विषय में सोचकर कहा होगा, किंतु क्या मैं कृष्ण के विषय में ना सोचूं? मैं भी तो कृष्ण से प्रेम करती हूँ ना। कर्म की बातें कहकर कृष्ण ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। यदि मेरा देवकी माता से बात करना इतना बुरा है, तो वो क्षण कभी आए ही ना जब मुझे माँ देवकी से बात करनी पड़े। मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए महादेव, मेरी सहायता कीजिए। ब्रह्मांड में अनेक स्थान पर घूमा, पर इस वन जैसा नकारात्मक और रहस्यमयी वातावरण आज से पहले मैंने कहीं नहीं देखा। ये बीहड़ वन मेरे लिए पूरी तरह से श्रेष्ठ है। इस स्थान पर वो सारी नकारात्मक शक्तियां हैं जो कृष्ण को उसके अंत तक ले जा सकती हैं। कृष्ण 100 वर्ष का विरह सहा है। अब ऐसा मन करता है कि इसी प्रकार सदैव तू मेरा हाथ पकड़े रहो, कभी छोड़ कर ना जाओ। इच्छा तो मेरी भी यही है, पर दुखी हूं इस बात से कि
चाह कर भी ऐसा कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है कृष्ण। जिन्हें प्रेम चाहिए होता है उन्हें प्रेम देते हो, जिन्हें सहायता चाहिए होती है उनकी सहायता करते हो। और मेरा जन्म दिवस, कितना अद्भुत उत्सव मनाया तुमने उस दिन, अपने कर्म चक्र में फंसने के बाद भी। और एक मैं हूँ जो प्रतिदिन कोई ना कोई इच्छा तुम्हारे सामने प्रकट कर ही देती हूँ। कितनी कठिनाइयां होती होंगी तुम्हें, कितना थक जाते होंगे ना तुम। नहीं, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करने से मेरी थकान हटती है राधे, बढ़ती नहीं। अब तुम भी अपनी थकान हर लो, तुम भी थोड़ी निद्रा प्राप्त कर लो। नहीं कृष्ण, जब सोती हूँ तो केवल एक ही मृत्यु स्वप्न आता है, और जब जागती हूँ तो तुम्हें जीवित देखती हूँ। केवल एक ही भय रहता है कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। कैसे सो जाऊं कृष्ण? मेरा हाथ पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के सोओगी तो अच्छी निद्रा भी आएगी, दुःस्वप्न भी नहीं आएंगे। ये स्वप्न क्या है राधे? क्या ये सत्य होने वाला है? पता नहीं। अब भविष्य में क्या होने वाला है उसकी कल्पना करके आज के आनंद को खो देना भला कहाँ की बुद्धिमानी है? कृष्ण, मैं अपने जीवन का हर एक क्षण तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। अब कभी छोड़कर मत जाना। क्या कृष्ण कभी राधा को छोड़कर जा भी सकता है राधे? अपने धर्म और कर्म के लिए अनेकों बार गए हो कृष्ण, किंतु इस बार मत जाना। प्रयास करूंगा राधे। अभी बस तुम सो जाओ। कोई अच्छा सा स्वप्न क्यों नहीं देखते, जैसे हम दोनों सदा के लिए साथ है और अत्यंत प्रसन्न है, प्रेम में है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। शांति को अनुभव करो राधे, तुम प्रीत हो, इस एक एक क्षण को जी लो, राधे मेरी मनमीत। क्योंकि हमारे गोलोक जाने का समय अब शीघ्र ही आने वाला है। तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। ये सांब इतनी रात्रि में कहां से भ्रमण करता हुआ आ रहा है? प्रणाम गुरुदेव। असुर गुरु शुक्राचार्य क्या? आप यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे अति महत्वपूर्ण विषय में वार्ता करना चाहता हूँ। कहिए गुरुदेव। यहाँ नहीं साम, कब कहाँ कौन सी वार्ता होनी चाहिए इसका निश्चय करना अति आवश्यक है। यह स्थान उचित नहीं है। आओ मेरे साथ चलो। अवश्य ही कान्हा के विरुद्ध कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझे अभी इसी क्षण कान्हा से वार्ता करनी चाहिए।
मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता राधे, ना कभी मन भी करता है, पर यह समय हमें साथ कहाँ रहने देता है। खाना तुम्हें ज्ञात भी है यहाँ द्वारका में हो क्या रहा है? कदाचित नहीं, कदाचित हाँ, कदाचित कुछ जानना ही नहीं चाहता। सभी उलझनों से मुक्त होके बिना किसी चिंता के बस राधा के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। एक साधारण से मनुष्य की भांति सुख का अनुभव करना चाहता हूँ। देखो मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूँ कान्हा, किंतु नारायण रूप में तुम्हारे अन्य दायित्व भी तो हैं। मैं नारायण हूं ये बात कोई नहीं भूलता, पर मैं नर भी हूं ये बात भला सब क्यों भूल जाते हैं तब? क्या मैं कभी नर की भांति अपने जीवन को जी नहीं सकता? कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए? नहीं जी सकते कान्हा, क्योंकि तुम्हारा पुत्र सांब असुर गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। मैं उनकी पूरी योजना तो नहीं सुन पाया, किंतु तुम्हें अवश्य ज्ञात होगा कि क्या षड्यंत्र रच रहे हैं वो दोनों। तुमसे कहा था ना कि मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो कृष्ण वध का कारण बन सके। मिला कोई? नहीं, परंतु इस खोज में मैंने एक वन को खोज लिया है जहां इतनी नकारात्मकता है कि वो कृष्ण के अंत का स्थान बन सकता है। मेरे इस जीवन काल का समय पूर्ण होने का समय आ गया है, और ये सब जो हो रहा है उसी का संकेत है दाऊ। आपका भय, राधा की चिंता, सांब और शुक्राचार्य का ये षड्यंत्र, यदुवंशियों के मध्य में इस प्रकार विवाद होना, उनके संबंधों में इस प्रकार का संघर्ष, ये और क्या है? ये संकेत है, संकेत इस यात्रा के अंत का। क्या ये अंत राधा देख पाएगी? मैं राधा को दुख में नहीं देख सकता कान्हा। कोई तो मार्ग होगा, कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूं। किसी प्रकार से इस अंत को, इस विपदा को कुछ समय के लिए तो रोका जा सकता होगा। नहीं बता सकता। इस नियति के नियम इन्होंने नारायण को भी तो बांध रखा है तो आप चिंता मत कीजिए, ये बात किसी को भी ज्ञात नहीं होगी, न शुक्राचार्य को, किसी को भी नहीं। ये भविष्य यदि कोई देख सकता है तो वो है केवल राधा, और मैं आशा करता हूं कि वो इसे देखने का कभी प्रयास भी न करे। तो कान्हा तुम्हारा अंत तो मेरा अंत तो होना ही है। कर्म चक्र का पहिया जब आगे बढ़ता है तो उससे कोई नहीं रोक सकता। आरंभ है तो अंत भी होगा ही था। तो इसका अर्थ यह है कि उनका अंत महल में नहीं होगा? नहीं, वो स्थान केवल वो वन हो सकता है। तुम ज्ञात करो उस वन में कौन है ऐसा जो कृष्ण को मार सकता है। ढूंढने में समय क्यों व्यर्थ करना गुरुदेव? क्यों ना उन्हें उसी वन में भेज दिया जाए? अब या तो पिताश्री का अंत होगा या फिर हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि उनका अंत करने वाला है कौन। अंततः अब मेरी विजय होगी।
अब वासुदेव श्री कृष्ण को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। हे महादेव, फिर से वही दो स्वप्न। कृष्ण, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, किंतु तुम्हें जाना पड़ा। कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरे हृदय का भय केवल एक स्त्री ही समझ सकती है। महादेव की को कुछ बता नहीं सकती, तो रुक्मिणी तो मेरी सखी है ना। कदाचित वो मेरे भय को समझे, इसके समक्ष में अपना दिल हल्का कर पाऊं। राधा, तुम इतनी भोर में यहाँ? हाँ रुक्मिणी, मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने आई थी, किंतु तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं तो अपने दिन का प्रारंभ श्री कृष्ण की पूजा से ही करती हूँ। पत्नी से पहले उनकी भक्त जो हूँ। पत्नी भी और भक्त भी, फिर तो कृष्ण के लिए उत्तरदायित्व दुगना हो गया ना। राधा, तुम क्या कहना चाहती हो? स्मरण करो रुक्मिणी, एक समय था जब तुमने कृष्ण के प्रति लिए 7 वचनों की बात कही थी। ऐसे वचन जो तुमने स्वयं अपने मन से लिए थे। यदुवंश की कुल वधू होने के नाते मैंने सदैव इस कुल की मान और मर्यादा का निर्वाहन किया है। यदि आपके और मेरे संसार में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो हमने कभी उसे बाहर सबके समक्ष नहीं आने दिया और साथ मिलकर उस समस्या का समाधान ढूंढा है। हाँ, लिए थे वचन और निभाए भी हैं राधा। जानती हूँ, इसलिए यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। प्रथम भार्या हो तुम और श्रेष्ठ भार्या भी तुम ही हो, इसलिए तुम्हें कृष्ण के प्राणों की रक्षा करनी होगी रुक्मिणी। श्री कृष्ण के प्राणों की रक्षा क्यों? क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि कृष्ण के प्राण संकट में है। नहीं राधा, जो संसार को हर संकट से बचाते हैं वो उनके प्राण संकट में कैसे हो सकते हैं राधा? यही सत्य है रुक्मिणी। कृष्ण सब जानता है, किंतु वो हमें कुछ बताएगा नहीं, क्योंकि वो हमें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। पर तुम यदि कृष्ण से उसके एक भक्त के नाते, एक भार्या के नाते पूछो, तो उसे बताना ही होगा कि उसके अंत का कारण क्या है। कब, कहाँ, कैसे, किस समय? पूछोगी ना मेरे लिए? अवश्य पूछूंगी, तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे लिए भी। श्री कृष्ण का अंत हम दोनों मिलकर रोकेंगे राधा। ये लो राधा, श्री कृष्ण की पूजा का प्रसाद लो। आशा है कि श्री कृष्ण के आशीष से और राधा के प्रेम से हम श्री कृष्ण की रक्षा करें। कृष्ण की आशीष राधा के प्रेम के साथ साथ रुक्मिणी की भक्ति से भी।
कृष्ण के बनाए काल नियमों को अब राधा तोड़ने का प्रयास करेगी। नहीं राधे, ये सब मत करो, ये सब भूल जा। जितना समय शेष है उसे प्रेम में जियो, पीड़ा में नहीं। कृष्ण में जियो, कृष्ण के अंत को रोकने में नहीं। संभव में जियो राधा, असंभव में नहीं। प्रणाम। मेरे पास एक चिंतित कर देने वाली सूचना है। मुझे लगा कि द्वारकाधीश यहाँ होंगे, किंतु कोई बात नहीं, आप दोनों तो यहाँ हैं, आप दोनों उन्हें समझा पाएंगे। क्या सूचना है? द्वारका के निकट एक वन है जिसके शासक की एक समस्या है, और उसका कहना है कि द्वारकाधीश सबका ध्यान रखते हैं किंतु वन प्रदेश का नहीं। और इसी कारणवश वहां के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और यहाँ तक कि वहां की प्रजा भी उनका विरोध कर रही है। और प्रजा के विरोध करने का अर्थ है कि हमारे राजा अर्थात श्री कृष्ण पर संकट आ सकता है। कृष्ण को संकट? हाँ श्री राधा, और मेरे विचार से द्वारकाधीश को अपना कुछ समय वन प्रदेश में व्यतीत करना चाहिए। हाँ, हम कृष्ण से इस विषय में बात करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वो कुछ समय वन में व्यतीत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि राधा स्वयं श्री कृष्ण को मृत्यु के मार्ग पर ले जाएगी, तब तो वो कभी भी मना नहीं कर पाएंगे। ये मिष्ठान भी है। क्या बात है, आज इतना उत्तम भोजन बनाया है। हाँ, वो क्या है ना कि आज का दिन अत्यंत विशेष है। आज मैंने और रुक्मिणी ने मिलकर भोज बनाया है। ऐसा क्या विशेष है? वो आज क्या है ना कि मेरे और रुक्मिणी के मन में एक ही विचार एक साथ आया कि हमें कृष्ण के साथ समय व्यतीत करना है। हम सदा महल में ही रहते हैं, अरुचि होने लगी है, तो हम यही कहीं समीप वन भ्रमण पर जाना चाहते हैं। किंतु वन में क्यों? ये हमारी द्वारका नगरी तो इतनी सुंदर है, यहाँ क्या समस्या है? हाँ वो तो है, पर वन्य जीवन भी तो कितना सुंदर होता है ना। हाँ, वहाँ मीठे मीठे स्वादिष्ट फल मिलेंगे खाने को, और वन की शांति में मुझे और रुक्मिणी को तुम्हारी बांसुरी की धुन सुननी है। अब हाँ श्री कृष्ण, मेरा भी बड़ा मन है जाने का। हाँ कृष्ण, ना मत कहना। अब इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाया है तो ना कैसे कह सकता हूँ। यहाँ रुक्मिणी है, यहाँ राधा है, और दोनों आग्रह कर रहे हैं तो मना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप दोनों ने सदा मुझे कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाया है ना, तो मैं आपकी बात टाल नहीं सकता। हम चलें, प्रबंध कीजिए। हम कर्म के मार्ग पर तुम्हें आगे ही तो बढ़ने नहीं देना चाहते ना कृष्ण। हम तो तुम्हें रोकना चाहते हैं, और हम रोक कर ही रहेंगे। देखते हैं आप मुझे अपने कर्म के मार्ग पर जाने से रोक पाते हो या उसी मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं।